हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएनपी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं और एक नया इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए मददगार साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन है दोस्तों। ऐसी और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद ही आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो पे बने रहें अंत तक। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो पोस्ट आई है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये एसएससी के थ्रू आई है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आई है दोस्तों। और मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, इसका जो फेज़ है फेज़ 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट। ओके दोस्तों, ये 2024 की रिक्रूटमेंट है, अभी एसएससी के द्वारा निकाल गई है। वैकेंसी डिटेल इस प्रकार है दोस्तों, मैं कुछ बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल कितनी सीटें हैं। टोटल सीट आपकी 2049 सीट है दोस्तों, 2049। और जिसमें से यूआर को 1228 और ईडब्ल्यूएस को यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 186, ओबीसी को 456 और एससी को 255 और एसटी को शेड्यूल ट्राइब को 124 सीट प्रोवाइड की गई। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल सीट हमारी हो गई है, टोटल सीट हो गई 2049 सीट। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों इसके लिए आप इससे देखें ज़रूर। सिलेक्शन पोस्ट 10 लेवल, एक्स लेवल यानी कि 10 लेवल। 10 लेवल के लिए क्या है, मैट्रिक। अगर आप मैट्रिक से बिलोंग, यानी कि यहाँ पे है मैट्रिक, मैट्रिक के थ्रू भी है और इंटरमीडिएट के थ्रू भी है, और एक और है वो आपका ग्रेजुएशन के थ्रू भी है। तो दोस्तों ग्रेजुएशन के भी थ्रू है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा मैट्रिक। सबसे पहले मैं मैट्रिक की बात करूँगा तो उसमें आपको क्लास 10 हाई स्कूल एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया। आप या तो सीबीएसई से भी करे हो या फिर स्टेट बोर्ड से भी चलेगा, कोई भी बोर्ड से हो जो इंडियन बोर्ड हो वो चलेगा। उसके बाद फिर बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन एनी क्या है, इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, यानी कि आप 10+2 एग्ज़ाम कहीं से भी इंडिया में दे रखे हो तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल की फॉर्म है उसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन इंडिया, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आप बैचलर डिग्री में ज़रूरी नहीं कि साइंस वाले ही है, ऑल बैचलर डिग्री आर मोस्ट वेलकम्ड इन दिस जॉब। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि इसकी जो पेमेंट की जाएगी वो आपकी पे द एग्ज़ामिनेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, और एसबीआई का ई चालान ऑफिस ऑनलाइन ऑफलाइन मोड भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में फिर आपको एक और बता देना चाहूँगा, एज लिमिट। जी हाँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि एज लिमिट क्या है। मैं बता देता हूँ, एज लिमिट जो देखी जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से देखी जाएगी, यानी वहाँ तक ही जो 18 ईयर्स अगर हो है मिनिमम यानी कि कम से कम 18 साल होना चाहिए। तो इसके अंदर जो भी आते हैं 1 जनवरी 2024 के अंदर जो आते हैं 18 साल वाले वो भर सकते हैं, और मैक्सिमम एज इसकी दी गई है 30 ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पोस्ट वाइज, तो पोस्ट वाइज के लिए आप ज़रूर यह इसका नोटिफिकेशन देखें, जॉब नोटिफिकेशन, जिसका लिंक हमारे वीडियो के अंत में डाल दिया जाएगा बायो में। और दोस्तों इसके बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होगा, पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले मैं बता दूं, टाइमिंग फॉर दीज विल बी मेंशन्ड ऑन द रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड ऑफ ईच कैंडिडेट द एसएससी सिलेक्शन पोस्ट रिक्रूटमेंट स्टेजेस। तो इसकी स्टेजेस का क्या क्या होगी, इसकी जो स्टेप बाय स्टेप है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सीबीई तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, सीबीटी एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा इफ़ रिक्वायरमेंट, अगर आप कोई टेक्निकल डिग्री हासिल कर रखे हो तो आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, आप वो देख लें,
फॉर पोस्ट वाइज एज लिमिट डिटेल्स रीड द फुल एसएससी सिलेक्शन। मैंने पहले बोल दिया कि एसएससी का जो नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर देखें ताकि आपको सारे पोस्ट का पता चल जाए। अब मैं बात करता हूँ कि सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि ये रहा कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। जैसे आपका जीआई जनरल इंटेलिजेंसी, वो 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का। तो यहाँ पे इजीली पता चल रहा है कि 25 को 2 से गुना कर, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसीलिए यहाँ पे 50 मार्क्स। फिर जीए जनरल अवेयरनेस, वो भी 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उसका मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स। उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल यानी कि मैथ्स, ये 25 क्वेश्चन होगा, ये भी 50 मार्क्स को मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आता है बेसिक नॉलेज, वो 25 क्वेश्चन रहेगा, वो भी 50 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होगा, लेकिन मार्क्स होगा 200 मार्क्स। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देना चाहूँगा। जो एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 26 फरवरी 2024 और जो इसका लास्ट डेट होगा वो होगा आपका 18 मार्च 2024। तो दोस्तों इसे लास्ट डेट से पहले ही भर ले, क्योंकि सर्वर बहुत ही बिजी हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट सबको होती है, तो इसलिए इसको जल्दी भर दे। लास्ट डेट पे फी एग्ज़ाम वो आपका 19 मार्च है। और करेक्शन, जी हाँ, करेक्शन की भी इसमें डेट डाल दी गई है कि आप अपना फॉर्म को 22 मार्च से लेके 24 मार्च के अंदर करेक्ट कर सकते हैं। और जो सीबीटी की एग्ज़ाम डेट है वो 6 से लेके 8 मई के बीच में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जो एडमिट कार्ड रहेगा वो आपको एग्ज़ाम के पहले मिल जाएगा। उसके फ़ी की मैं अगर बात करूँगा दोस्तों, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं उसे 100 रुपया, यानी कि 100 रुपीज़ फ़ी एप्लीकेशन लग रहा है। जो एससी और एसटी और फिजिकल हैंडीकैप है उन्हें 0 रुपया लग रहा है। और जो फीमेल कैटेगरी की है, जो फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती है, उन्हें 0 रुपया लग रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मेरा फिनिश हो गया दोस्तों। तो मैं आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जहाँ पे हम तैयारी करा रहे हैं लोगों को, ताकि उसे एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो दोस्तों उस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसका नाम है ऑल सेट प्रैक्टिस विद एएनपी। तो दोस्तों उसका लिंक मेरे बायो में के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप लोग जल्द से जल्द और लोग तक पहुँचाएँ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।